आपने भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बाद सोचा होगा अब तो पैसा बनेगा, ये हमारा नया इनकम सोर्स स्टार्ट हो रहा है। लेकिन जब आप कुछ टाइम बाद अपने पोर्टफोलियो को देखोगे तो आपको आपका पोर्टफोलियो रेड मिलेगा और जितना आपने पैसा लगाया था उससे भी घट के कम हो चुका है। प्रॉफिट तो छोड़ ही दो, यानी कि आपका पैसा अटक गया या तो आपको लॉस हो गया। ये सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ, 90% से ज़्यादा बिगिनर के साथ यही होता है कि सबसे पहले वो लोग लॉस से उनकी शुरुआत होती। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि लॉस होता क्यों है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि स्टॉक मार्केट में अगर आपका पैसा अटक गया है, किसी शेयर में आप लॉस में हो, वो लॉस हुआ क्यों है और कैसे आप उसको कवर कर सकते हो। अगर वो शेयर जहां से आपने लिया है उस प्राइस पर ना भी जाए, फिर भी आप अपने पैसे को कैसे रिकवर कर सकते हो सिर्फ एक स्ट्रेटजी का यूज करके, वो भी हम बात करेंगे। बिगिनर हो एक्सपर्ट हो, ये मेथड आप समझ गए तो लॉस वाले शेयर से भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो और काफी जल्दी उसमें प्रॉफिट में आ सकते हो। तो आज हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में लॉस क्यों होता है, लोग लॉस से शुरुआत क्यों करते हैं और उस लॉस को हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक आपने ज़रूर देखना है क्योंकि ये सिर्फ नॉलेज नहीं है, आपके प्रॉफिट, आपके पोर्टफोलियो से रिलेटेड। ये देखो, सबसे पहला रीज़न है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट को जल्दी पैसा बनाने की मशीन समझ लेते हैं। सोचते हैं आज शेयर लिया है कल डबल हो जाएगा, आज हमने 20,000 लगाए हैं कल 25-30,000 आराम से निकालेंगे। लेकिन रियलिटी क्या है, स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के लिए पेशेंस चाहिए, टाइम चाहिए और नॉलेज तो चाहिए ही। वॉरेन बफेट और राकेश झुनझुनवाला जैसे बड़े इन्वेस्टर वो इन्वेस्टिंग के लिए जाने जाते हैं, इन्वेस्टिंग से उन्होंने पैसा बनाया है। यानी कि अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हो तो जो आपको आज पोर्टफोलियो रेड में दिख रहा है, आने वाले टाइम में उसमें आप प्रॉफिट में आओगे, सारा लॉस आपका रिकवर होगा और अगेन आपको प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन पेशेंस किसके पास है किसके पास नहीं है, पेशेंस आप कितना रख पाते हो, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इन चीज़ों से पहले एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि हम स्टॉक का फंडामेंटल रिसर्च करें ताकि आने वाले टाइम में स्टॉक ये कैसा परफॉर्म करेगा। अभी टेम्परेरी किसी न्यूज़ की वजह से, ओवरऑल निफ्टी की वजह से हमारा शेयर गिरा है, लेकिन इस शेयर को, इस कंपनी को अगले 5 साल के ऑर्डर मिले हुए हैं, या तो इस कंपनी की अर्निंग हर साल बढ़ के आ रही है, या तो इस कंपनी पर 0% डेप्ट है। अब ये जब सारे आप फंडामेंटल सारी चीज़ें देखते हो उसके बाद में किसी स्टॉक में आते हो तो भले आप उसमें लॉस में हो, आप पेशेंस दिखाओ, वेट करो, अगेन वो चीज़ रिकवर हो जाती है। अगर आप 10,000 कैपिटल लेकर मार्केट में उतरते हो, इक्विटी मार्केट में, और सोचते हो एक महीने में 20,000 करेंगे, तो ये माइंडसेट बिल्कुल गलत है। आप डेली आधा 1% का टारगेट अचीव कर सकते हो, ये रियलिस्टिक है। लेकिन आप एक महीने में 100%, ये रियलिस्टिक नहीं है। तो ये माइंडसेट रखना बिल्कुल गलत है। ऐसा माइंडसेट रखोगे तो आप हमेशा रिस्की वाले स्टॉक में आओगे और रिस्की वाले में या तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा या बहुत ज़्यादा गिरेगा। तो रिस्की स्टॉक में आपको नहीं आना है, स्टेबल स्टॉक में आओगे। हल्का सा लॉन्ग टर्म व्यू रखो। अगर आप ट्रेडिंग भी करना चाहते हो, इन्वेस्टर नहीं बनना चाहते, तो एटलीस्ट आप स्विंग ट्रेडिंग से स्टार्ट करो। उसमें आपको अच्छा टाइम मिलता है और उसमें आपको कम रिस्क मिलता है। अकॉर्डिंग अगर हम इसको कंपेयर करेंगे इन्वेस्टमेंट से तो रिस्क ज़्यादा है, लेकिन वहीं पर अगर इसको हम इंट्राडे से कंपेयर करेंगे तो इस चीज़ में भी रिस्क कम। और दूसरा बड़ा रीज़न ये है नॉलेज की कमी। लोग बस कंपनी का नाम देखते हैं, ना ही बिजनेस का मॉडल पता है, सिर्फ टिप पर। यानी कि अगर आप सुबह देख लो कि, यानी कि आप जी बिजनेस पर कोई ऐसी वीडियो देखो जिसमें कुछ शेयर रिकमेंड करे जा रहे हैं कि एक महीने में इतना बढ़ सकता है, तो उस पर बहुत सारे व्यूज़ आते हैं। लेकिन जो स्ट्रेटजी वाली वीडियो होती हैं
उसको कम लोग देखना पसंद करते हैं। जैसे किसी ने बोला ये स्टॉक ऊपर जा सकता है, आप ज़रूर उसको शॉर्टलिस्ट करो। यानी कि आपने कंफर्म नहीं करना है, जस्ट आप उसको शॉर्टलिस्ट करो और उसके बाद में आप अपने हिसाब से उस पर रिसर्च करके देन आप उनमें से स्टॉक तो पिक कर सकते हो। लेकिन किसी ने बोल दिया और डायरेक्टली आपने बाय कर लिया, तो ऐसा आपको नहीं करना। स्टॉक मार्केट में ब्लाइंडली किसी की बात पर पैसे लगाना वैसे ही है जैसे अंधेरे में तीर चलाना। देखो फॉर एग्जांपल आपने 100 का एक स्टॉक लिया है, वो एक टाइम पर कुछ वीक्स में 120 पर भी गया, लेकिन आपको लगा ये तो 150 पर जाएगा। आपने क्या करा, होल्ड करा, लेकिन एक टाइम बाद वो 90 पर आ गया। अब आप ग्रीड में आ गए, डर गए कि इसमें और ज़्यादा लॉस ना हो जाए, ज़्यादा कैपिटल लॉस ना हो जाए, तो आपने उसको लॉस में बेच दिया। यानी कि एक टाइम में आप उससे प्रॉफिट में भी निकल सकते थे, लेकिन आपने प्रॉफिट को बुक नहीं करा लालच के मारे, इसलिए आपको लॉस में उसको बेचना पड़ा। तो एक चीज़ ये भी है पर्सनल स्ट्रेटजी कि जितना आपको प्रॉफिट मिलता है उतना बुक कर लो, एंड अगेन उसके बाद में आपको फिर से उसमें एंट्री या पोजीशन आप बना सकते हो अगर आपकी उस पर रिसर्च है। तो एक स्टॉक से मल्टीपल टाइम आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ज़्यादा होल्ड मत करो अगर आप ट्रेडर। सारे लोग स्कैल्पर बनना चाहते हैं कि हम दिन में 15-15 ट्रेड करेंगे, एक एक मिनट में ट्रेड को क्लोज कर देंगे, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करेंगे। ये स्ट्रेटजी सही है, लेकिन इसमें ओवर ट्रेडिंग का मसला है कि अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते हो तो ब्रोकरेज चार्जेस की वजह से धीरे धीरे आपका कैपिटल कम होता रहेगा। इसलिए आप 1 पैसा 2 पैसे पर ट्रेड मत छोड़ो, बल्कि आप 1-2% का ट्राई करो, ताकि ब्रोकरेज आपको उतना ही देना पड़े और प्रॉफिट आपको ज़्यादा मिल सके। दिन में 3 ट्रेड कर लिया, 6 घंटे का टाइम है, बहुत नहीं है, ठीक है। एक ट्रेड कर लिया, सेटिस्फाइड हो, आज का प्रॉफिट मिल गया, तो भी आप उसको अगले दिन पर छोड़ सकते हैं और मार्केट बंद होने से पहले पहले पोजीशन बना लो। अगले दिन आप एम ऑर्डर डालकर उसको सेल कर सकते हो। ये स्ट्रेटजी सही है और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, अच्छी आपकी ग्रिप बैठ गई है किसी स्टॉक पर, तो आप 3 ट्रेड ले लो 6 घंटे के अंदर, तो ये भी ठीक है। लेकिन 10 ट्रेड 15 ट्रेड लोगे तो इससे भी कैपिटल आपका लॉस होगा। देखो अब सवाल आता है कि मान लिया आप किसी स्टॉक में 20%, 40%, 50% के लॉस पर हो और उस शेयर का फंडामेंटल वीक नहीं है, फंडामेंटली स्ट्रांग है वो शेयर, तो हम क्या करें? ना वो ऊपर जा रहा है, वो जितना ऊपर जाएगा अगले दिन उतना ही नीचे आ जाएगा, एक ही प्राइस में खेल रहा है। तो सबसे पहले आपने उस स्टॉक को लॉस में ही सेल कर देना है। अब सेल आपको कहाँ करना है? उस टाइम उसका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट कहाँ बन रहा है, कहाँ उसमें बायर्स एक्टिव हैं, कहाँ पर सेलर्स एक्टिव हैं, ये चीज़ आपको खुद से देखना पड़ेगा। आपने उसको सेल कर दिया, अब आप जैसी उसमें आपको लगे, आप डेली उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, आपकी पोर्टफोलियो में ऑलरेडी वो स्टॉक है, तो आपको पता है कि कितनी रेंज में वो खेल रहा है, कहाँ से वो ऊपर उठ रहा है। तो आप उसको मान लिया आपने 300 पर लिया था, अभी फिलहाल 200 210 पर आता है, तो 200 पर आपको 210 पर आपने सेल कर दिया एक बार, आपको बहुत तगड़ा वाला लॉस बुक कर लिया आपने। अब आपने क्या करना है? आपको देखना है कि उसमें हमने कहाँ पर उसका प्राइस मूवमेंट है, आप उसको अगेन बाय करोगे और अगेन जब आपको 2-3% प्रॉफिट मिलेगा उसको सेल करोगे, अगेन बाय करोगे, अगेन सेल करोगे। यानी कि उसमें लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन खाली करके उसी स्टॉक में अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना शुरू करोगे और स्विंग ट्रेडिंग में भी थोड़ा सा लंबा व्यू रखोगे, एक वीक में सिर्फ एक ट्रेड ले लोगे, तो धीरे धीरे आपका लॉस रिकवर होता रहेगा। अगर वहीं पर आप 10 पैसे 20 पैसे करोगे तो सारा प्रॉफिट जो है वो ब्रोकर में चला जाएगा और नेट P&L में आपको माइनस में दिखेगा। तो इसलिए हमेशा 2%, 3%, 5% पर ट्रेड को क्लोज करो। जो प्रॉफिट जो लॉस हुआ है उसको आपने बुक कर लिया, अब जब आप उसी में 40 ट्रेड को सक्सेसफुल बना दोगे, 1% आप कमा रहे हो, तो सिर्फ 40% से वो चीज़ रिकवर हो जाएगी।
सारा स्टॉप लॉस, सारा लॉस आपका रिकवर हो जाएगा। लेकिन इसके लिए भी क्या है कि आपने जो लॉस बुक करा है, अगर आप अभी उसका प्राइस देखोगे, आपने 300 पर लिया था, 210 में आपने अपनी पोजीशन खाली की और तगड़ा वाला लॉस आपने बुक करा 40% के करीब। आपने जो भी लॉस कमाया था उसको आपने 1% 2% करके रिकवर कर लिया है। लेकिन अब आप उस स्टॉक की कीमत देखोगे कितनी है, 230 है। यानी कि 300 पर आपने लिया था, 210 पर पोजीशन खाली की थी और आज उसका प्राइस 220 230 है, फिर भी आपका लॉस रिकवर हो गया। इसमें आपको थोड़ी बहुत रिसर्च चाहिए और हो सकता है इस शेयर का अगर कुछ ऐसा न्यूज़ है, कुछ निगेटिव न्यूज़ है, आगे के लिए फ्यूचर ब्राइट नहीं है, तो दूसरे शेयर से भी आप इसको रिकवर कर सकते हो स्विंग ट्रेडिंग से। लेकिन अगर उसमें आपको नहीं दिख रहा है कि इसका प्राइस एकदम से बूम करेगा, अगर लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो तो रखो, अदरवाइज इस स्ट्रेटेजी से आप अपने लॉस को अपने प्रॉफिट में भी बदल सकते हो बिना शेयर वहां तक पहुंचे, यानी कि उससे पहले पहले। और एक और तरीका है, अगर जितनी क्वांटिटी आपने पहले ली थी, अगर आपके पास ऐसा कैपिटल है जो कि आपको अभी जरूरत नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हो, तो उससे डबल क्वांटिटी आप लोगे तो एवरेज प्राइस बहुत कम हो जाएगा। उसके बाद आप कुछ दिन वेट करोगे तो हो सकता है शेयर जहां से आया था वहां पर चला जाए और आप सारा लॉस रिकवर करके प्रॉफिट कमा। ये थे कुछ रीजन जिसकी वजह से बिगिनर स्टॉक मार्केट में लॉस उठाते हैं। अगर आप इन गलती को अवॉइड करोगे, जो मैंने लॉस रिकवर करने का 2 तरीका बताया है, इनको फॉलो करते हो तो आसानी से ये आप काम कर सकते हो। इवन मैंने भी करा है, इसको हम लाइव ट्रेनिंग सेशन में जरूर शामिल करेंगे, क्योंकि लॉस से कोई नहीं बचेगा। अगर मार्केट में हो तो लॉस एंड प्रॉफिट होगा जरूर, लेकिन उसको रिकवर कैसे लाना है, उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कैसे करना है, लॉस को मिनिमाइज कैसे करना है, रिस्क को कम कैसे करना है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो नीचे रिगी की लिंक है, ना हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करो और कोर्स में ज़रूर शामिल हो सकते।